अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस ताकतवर रेमेडी को 3 से 4 बार इस्तेमाल करने से ही जिस्म में होने वाली कैल्शियम, आयरन और विटामिन डी की कमी दूर हो जाती है। हड्डियों की कमज़ोरी, जोड़ों, घुटनों और कमर का दर्द हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाएगा। इस रेमेडी के इस्तेमाल से हड्डियों में कैल्शियम का लेवल तेज़ी से बढ़ता है, जिसके बाद आपको हड्डियों की कमज़ोरी दूर करने के लिए कैल्शियम सप्लीमेंट खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस रेमेडी के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीजों की। 1 चम्मच अलसी के बीज 2 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें। ऐसा करने से न सिर्फ ये जल्दी हजम होते हैं, बल्कि इन बीजों में मौजूद आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, प्रोटीन और विटामिन बी कम्प्लेक्स जैसे न्यूट्रिएंट तेजी से एक्टिवेट हो जाते हैं। गोश्त से ज्यादा ताकतवर ये बीज न सिर्फ हड्डियों को मजबूत करते हैं, बल्कि जिस्म और पट्टों को भी ताकत देते हैं। जिस्म को इन्फ्लेमेशन यानी स्वेलिंग से बचाते हैं। इनके इस्तेमाल से आप जोड़ों, घुटनों और कमर के दर्द से भी बचे रहते हैं। तो ये आपको बड़ी आसानी से बहुत ही कम प्राइस में किसी भी हर्बल स्टोर से मिल जाएंगे। इसके बाद हमें ज़रूरत होगी फूल मखानों की। नाज़रीन, सुपर फूड का टाइटल हासिल करने वाले इन फूल मखानों में दूध से ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, जो खाते ही हड्डियों में जज़ब हो जाता है। इनमें मौजूद प्रोटीन जिस्म को ताकत देता है। साथ ही फूल मखानों में आयरन मौजूद होता है, जिससे जिस्म में ब्लड की प्रोडक्शन में इजाफा होता है। तो मुट्ठी भर फूल मखानों को फ्राई पैन में ड्राई रोस्ट कर लें, यहाँ तक कि इसकी नमी खुश्क हो जाए और ये इस तरह चूरा चूरा होकर टूट जाएं। तो इसका मतलब है आपके फूल मखाने ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। इसके बाद हम लेंगे 4 से 5 अदर आलमंड्स यानी बादाम। आप जानते ही हैं कि बादाम में मौजूद रोगनियात हमारे दिमाग के लिए, आंखों के लिए और हमारी स्किन और बालों के लिए कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। तो बादामों की खुश्की ख़त्म करने और रोगनियात को एक्टिवेट करने के लिए इनको भी हल्का ड्राई रोस्ट कर लें। इसी तरह 3 चम्मच सफ़ेद तिल भी फ्राई पैन में हल्के ड्राई रोस्ट कर लें। नाज़रीन, तिलों की अगर ग़िज़ाइयत की बात की जाए तो सिर्फ 3 चम्मच तिलों में रोज़ाना की ज़रूरत से 22% ज़्यादा कैल्शियम, 32% से ज़्यादा मैग्नीज, 25% से ज़्यादा मैग्नीशियम और 21% से ज़्यादा जिंक मौजूद होता है। इसके अलावा 3 खाने के चम्मच तिलों में 5 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मौजूद होता है, जो आपके जिस्म और पट्टों को भरपूर ताकत देता है। अब आपने क्या करना है कि मुट्ठी भर फूल मखानों को लंगरी में डालकर कुछ इस तरह कूट ले। आप चाहें तो ग्राइंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है आप लंगरी ही इस्तेमाल करें। फूल मखानों को कूटने के बाद इसमें शामिल करें 5 अदद बादाम, 2 खाने के चम्मच भुने हुए तिल शामिल कर लें और हस्बे जायका गुड़ मिलाकर तमाम अज्जा को दोबारा से कूट लें। नाज़रीन, इस रेमेडी में मौजूद गुड़ न सिर्फ इस रेमेडी को फौरी हजम करने में मदद करेगा, बल्कि गुड़ में मौजूद आयरन ब्लड की प्रोडक्शन के लिए भी बेहद मुफीद है। गुड़ की जगह आप मिश्री इस्तेमाल करना चाहे तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चीनी हरगिज इस्तेमाल ना करें। अब क्या करें कि 1 गिलास दूध को गर्म कर लें और इसमें शामिल करें 1 अदद सब्ज इलायची। इससे न सिर्फ ये रेमेडी आपके जिस्म को सही तरीके से लगेगी, बल्कि ये आपके खून में ऑक्सीजन के फ्लो को भी बढ़ाएगी। अब इस दूध में आपने जो अलसी भिगो कर रखी थी वो भी ऐड कर दें और चम्मच से दूध को अच्छी तरह हिला लें। जब एक उबाल आ जाए तो इसमें फूल मखानों का जो मिक्सचर आपने तैयार किया था वो शामिल कर दें और दोबारा से चम्मच को हिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। मजीद 1 से 2 उबाल आने तक इस रेमेडी को पका लें। खाने में इसका टेस्ट आपको मजेदार खीर जैसा लगेगा। एक बार खाएंगे तो दोबारा भी आप जरूर डिमांड करोगे। सिर्फ 3 से 4 बार इस्तेमाल करने से ही आपको ना तो हड्डियों के लिए किसी सप्लीमेंट या मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, जबकि जोड़ों, घुटनों, कमर का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दांतों में कैविटी नहीं होगी, यानी हड्डियों के रिलेटिव कोई भी मसला हो, कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी डेफिशिएंसी का सामना हो, तो ये रेमेडी इस्तेमाल करने की देर है। तो रात का खाना खाने के 1 घंटा बाद इस रेमेडी को बनाकर नीम गर्म हालत में पी लें। आपके कमजोर जिस्म को ताकत मिलेगी, हड्डियां मजबूत होंगी, जोड़ों, घुटनों और कमर का दर्द नहीं होगा। छोटे बड़े बुजुर्ग जिसको भी मसला है वो इस रेमेडी का इस्तेमाल आज से ही स्टार्ट कर दें। तो नाजरीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।